हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह जो यज्ञ करते हैं उसमें एक लोगों का प्रश्न होता है कि अब हमने हवन तो कर लिया, यज्ञ तो कर लिया, तो अब इस हवन कुंड को क्या हम यहाँ से, अभी अग्नि है तब तक यहाँ से हम दूसरी जगह पे कमरे में घुमाना चाहे, पूरे अलग अलग कमरे हैं, हॉल है, वहां पे हम ले जाना चाहे, घुमाना चाहे, तो क्या हम इसको उठा सकते हैं और वहां ले जा सकते हैं? हाँ, आप यज्ञ हो गया, अग्निहोत्र हो गया, अग्नि शांत हो गया, अब अंगारों के ऊपर आपने जैसे हमने जड़ी बूटियां डाली, ऐसे जड़ी बूटियां डाल करके अब धुनी हो रही है, इसको आप अपने घर के सारे कमरों के अंदर सभी जगह पे ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं और स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थान के ऊपर आप इस हवन कुंड को रख भी सकते हैं। इससे अतिरिक्त एक और प्रश्न उठता है कि इस यज्ञ को जब हम करते हैं, अग्निहोत्र को, देव यज्ञ को हम अपने घर के अंदर करते हैं, तो इसको घर के अंदर करें या बाहर बालकनी में या गार्डन में बाहर बैठ के या कोई छत या ऐसे खुले स्थान पे करें? तो यह जो चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ, जिस यज्ञ को हम सीख रहे हैं, यह यज्ञ हमें अपने घर के अंदर करना होता है। खिड़की दरवाजा खोल करके घर के अंदर करते हैं तो इससे घर की वायु गर्म होती है, गर्म होने से वायु ऊपर उठती है और वो दूषित जो वायु है वो बाहर निकल जाती है और बाहर की ताजी वायु अंदर आ जाती है। दूसरा, घर के अंदर की वायु के अंदर मेडिसिनल तत्व युक्त हो जाते हैं, उससे घर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सब चीजें पहले तो पनपते ही नहीं है और पैदा हो गए तो नष्ट हो जाते हैं, तो रोग नहीं होते हैं। दूसरा, हम जिस वायु के अंदर 24 घंटे घर में रह करके श्वास लेते हैं, वो वायु मेडिसिनल होकर के हमारे भीतर जाकर के हमें स्वास्थ्य देने का कार्य करती है। और प्राचीन ग्रंथों में भी देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र को घर में ही अंदर करने के लिए कहा गया। तो इस छोटे से हवन को, यज्ञ को हम अपने घर के अंदर करें, ना कि बाहर की बालकनी में, ना कि छत के ऊपर, ना कि बाहर के गार्डन में। हाँ, जब हम नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, जैसे मैंने वैदिक नित्य कर्म विधि में जैसे आपको बताइए, अलग अलग पर्वों के ऊपर और अलग अलग विशेष बड़े यज्ञ किए जाते हैं, भूमि पूजन से लेकर के अलग अलग, उसकी अलग विधियां होती हैं, उसकी अलग प्रक्रियाएं होती हैं और उसके अलग मंत्र और अलग आहुतियां होती हैं, वो अलग यज्ञ होते हैं। हाँ, वो सारे यज्ञ आप घर के बाहर कर सकते हैं, लेकिन देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र को हमें अपने घर के अंदर करना होता है। और यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जिसको हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके ये छोटे छोटे सामान्य कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। समय का, कपड़ों का, स्थान का, पात्र आदि की स्वच्छता आदि से लेकर के जो अलग अलग चीजें आपके सामने रखी, उसका पालन करते हुए हमें यह यज्ञ करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता, हम घर के अंदर यज्ञ करेंगे तो घर थोड़ा सा काला हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये अग्नि को प्रदीप्त करती है तो निकलती हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक। देखिए, यज्ञ करने पर उसके अंदर जिन संविधाओं का हम प्रयोग करते हैं, गाय के गोबर की लकड़ी, इसके अंदर सर्वाधिक ऑक्सीजन होती है। इसके अंदर इतनी ऑक्सीजन का अपनी ऑक्सीजन से ही वो जल जाती है, कार्बन की मात्रा कम होती है। दूसरा, हम जो भी यज्ञ के लिए लकड़ी प्रयोग करते हैं, आम, पीपल, बरगद,
गूलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, एक कई सारी ऐसी लकड़ियां हैं जिसका हम प्रयोग समिधा के रूप में करते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, मेडिसिनल वैल्यू अधिक होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है। इस कारण से उसके जलने के लिए बाहर से एक तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए और कार्बन कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में रिलीज करता है। दूसरा, अंगारों के ऊपर जो हमने जड़ी बूटियां रखी थी, देखिए अब धुनी शांत हो गई है, तो हमारे पास जो मिक्स की हुई जो जड़ी बूटियां रखी हैं उसको फिर से एक बार श्रु के अंदर इस प्रकार लेकर के फिर से उसके ऊपर या उसके पास में थोड़ा सा मात्रा में ऐसे रख दीजिए। फिर मंद मंद सी धुनी और लंबे समय तक वो चलती रहेगी और उसमें बैठ के हम प्राणायाम करते हुए यज्ञ की महिमा को और आगे हम जानते हैं। दूसरा, मैं बता रहा था कि समिधा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे निकलने वाली अग्नि और अग्नि से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। उसके ऊपर कई सारी रिसर्चें हुई हैं। उसमें एक जर्मनी में हुई रिसर्च का डाटा मैं आपके साथ शेयर करते हुए बताना चाहता हूं। उसमें पता चला कि यज्ञ करने पर जो जड़ी बूटियों की हम आहुतियां देते हैं, गाय के घी की आहुतियां देते हैं, उसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल्स, उड़नशील तेल होते हैं, जो औषधीय गुण, औषधीय तत्व होते हैं, वह उस कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड के साथ इस वायुमंडल के अंदर चारों ओर प्रसरित हो। पहली बात तो कम से कम मात्रा में बनती हैं, दूसरी जो बनती हैं वह भी सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। जो पेट्रोल, डीजल, कोयला हमने जलाया उसको कहते हैं मृत ईंधन, उससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक जरूर होती है, वो भी उतनी हानिकारक नहीं होती है, अपितु उसके साथ निकलने वाली और भी बहुत सारी गैसें होती है, वो हानिकारक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए इस रूप में जीवन ले ले, इस रूप में कोई हानिकारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अपितु ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। केवल हम ऑक्सीजन से ही रह पाए ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी और भी चीजें हम लेते। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई जानलेवा गैस नहीं है। हाँ, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, वो है हानिकारक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम हानिकारक ठहराते हैं, वो ठीक नहीं। दूसरा, यज्ञ से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पे हम गाय का घी, विशेष जड़ी बूटियां, समिधा सामग्री आदि को जलाते हैं। उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एरोमेटिक्स, उड़नशील, औषधीय तत्व भी उसके साथ होते हैं। और उस रिसर्च में बताया गया कि यह जो कार्बन है वह इन औषधीय तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे और अलग अलग जगह पे ले जाने के लिए व्हीकल का काम, एक वाहन का काम करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। और उसके ऊपर रिसर्च किया गया कि वो कार्बन क्या प्रभाव देती हैं, क्या उससे लाभ हो सकता है। तो उसमें जो मानसिक रोगी थे, मिर्गी के रोगी थे, जो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अलग अलग रोगी थे, उसको देने पर पता चला कि यह कार्बन देने पर मिर्गी, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के जो मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं वह भी इस कार्बन को लेने पर ठीक हो जाते हैं, यज्ञीय कार्बन को लेने पर। जी, अपना प्रश्न रखिए। माताजी का प्रश्न है कि जब हम हवन करते हैं उस समय जो सामग्री की और घी की और आहुतियां हम शुरू करते हैं, तो उस समय एक मंत्र में सामग्री की और एक मंत्र में घी की आहुति दे या एक ही मंत्र में दोनों देनी? हाँ, हर एक मंत्र में दोनों ही आहुति देनी है। आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हैं तो एक व्यक्ति जो पूर्वाभिमुख होकर के बैठा है वेदी के पश्चिम दिशा में, वो तो घी की आहुति देगा। इससे अतिरिक्त जितने भी लोग वेदी के अन्य दिशाओं में बैठे हैं, वो मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में हर मंत्र के अंत में जब पहले शुरुआत में ओम का उच्चारण करते हैं, तब हाथ में सामग्री लेंगे इस प्रकार से, और जब अंतिम में हम स्वाहा बोलते हैं, मंत्रांते स्वाहा बोलते हैं, तब इस प्रकार ऐसे आहुति देंगे। तो
दो या दो से अधिक लोग हैं तब यह संभव है कि एक व्यक्ति घी की आहुति दे और दूसरे व्यक्ति सामग्री की आहुति दे। यदि हम अकेले ही यज्ञ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो जैसे आज और पहले ही दिन से जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करेंगे कि पहले हमने राइट हैंड से, दाएं हाथ से ही पहले घी की आहुति दे दी, फिर श्रु को छोड़ दिया, फिर सामग्री की ली और उसकी आहुति दे दी, फिर वापस श्रु पकड़ लिया और फिर हम घी की आहुति देंगे अगले मंत्र से, और उसी मंत्र में जैसे घी की आहुति दी उसके बाद हम सामग्री की आहुति देंगे, फिर अगला मंत्र उच्चारण करेंगे, घी की आहुति देंगे, फिर सामग्री की आहुति देंगे, घी की आहुति देंगे, सामग्री की आहुति देंगे। ऐसे हर एक मंत्र में हमें घी की भी आहुति देनी है और सामग्री की भी आहुति देनी है। अकेले हैं तो दोनों एक व्यक्ति ही करेंगे, और दो या दो से अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की और बाकी लोग सामग्री की आहुति देंगे। किसी को भी इस प्रकार की समस्या है निसंतानता, इसमें कई सारे कारण होते हैं। एक तो यूट्रेस से संबंधित कोई समस्या हो, दूसरा स्पर्म या ओवम के पोषण ना होने के कारण कई बार पिता के, भाई के शरीर के जो धातुएं हैं उसका पोषण ना होने के कारण, और कई बार ये दोनों ही चीजों में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन तीसरा ही एक प्रारब्ध दोष होता है जिसके कारण भी संतान प्राप्त नहीं होती। तो उस समय हमारे शास्त्रों ने कहा पुत्र कामो यजेत, जिनको पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, वह यजन करे। और आयुर्वेद में बताया आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमेत। जिस रोग की शांति के लिए जो जो जड़ी बूटियां विशेष होती है उससे हवन, उससे धुनी आदि करें। तो परम पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में अभी यह गर्भधा हवन सामग्री, इसी प्रकार से इसी का एक और रूप है संतत्येष्टि हवन सामग्री, जिसके अंदर पुत्र जीवक, नागकेशर, कायफल, सरपुंखा, जटामासी, वच, अनंतमूल, मिश्री, अपामार्ग, शिवलिंगी बीज, कोंच के बीज आदि द्रव्य से यह गर्भधा और संतत्येष्टि हवन सामग्री तैयार करते हैं और इसी से हवन करते हैं। और हवन के पश्चात गुगुल और गाय के घी के साथ इसी प्रकार ऐसे अंगारों के ऊपर डाल करके यह धुनी की और इस वायुमंडल में बैठ करके कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत, ध्यान आदि हम विशेष रूप से एक अनुष्ठान की भांति हम अभ्यास करते हैं, अर्थात रोगानुसार यज्ञ और फिर रोगानुसार योगाभ्यास। और कहा शास्त्रों में सत्याः संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद, देवीय शक्तियों को तृप्त करने के बाद जो वो प्रार्थना करता है वो सारी प्रार्थनाएं उसकी पूर्ण होती है, उनके प्रारब्ध दोष कट जाते हैं। तो इस प्रकार आप पहले यज्ञ करें और यज्ञ के बाद इस प्रकार प्रार्थना भी करें, धुनी करके उसमें रोगानुसार योगाभ्यास भी करें। तो इस प्रकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुसंतान की प्राप्ति होगी। और ये केवल मैं आपको एक आश्वासन नहीं, ये हमने अपनी आंखों के सामने कई कई परिवारों में देखा है। मैं एक घटना आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मुंबई में एक दंपति परिवार, जिनको भी इस प्रकार से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और शादी के बाद काफी साल बीत चुके थे और उस माता जी की, उस बहन की उम्र 42 साल के आसपास हो चुकी थी और उन्होंने मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जो भी अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग प्रक्रियाएं संतान को
जन्म देने के लिए अलग अलग की जाती है, वो सब कुछ मानी कई लाख रुपए लगा चुके थे और कईयों प्रयोग कर चुके थे। 40 साल के अंदर वो कई प्रयोग कर चुके थे, उसके बावजूद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और अंत में हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी मुंबई में मीरा रोड के ऊपर एक हॉस्पिटल चलाते और उस हॉस्पिटल में केवल मात्र यज्ञ कराते। आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक भी आपको ना खाने के रूप में कोई दवाई, ना इंजेक्शन, ना किसी भी प्रकार की कोई औषधि, हाँ यज्ञ हवन, उसके स्थान पे बैठ करके प्राणायाम और बहुत ज्यादा तो थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी, और सैकड़ों सैकड़ों ऐसे ऐसे रोगी जो दुसाध्य असाध्य रोग के रोगी थे वो भी ठीक हुए यज्ञ चिकित्सा। और उस समय एक बहन भी वहां पे जा चढ़ी और वहां पे जाकर के वो रोने लगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या हो गया, आप इतना क्यों ऐसे? तो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई और डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई नहीं, यज्ञ से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो आपकी भी होगी। और शास्त्रों में, वेदों में कहा आप पूरी श्रद्धा निष्ठा पूर्वक प्रतिदिन यज्ञ कीजिए विशेष हवन सामग्री से। और उस विषण हवन सामग्री से उन्होंने प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ करना प्रारंभ किया। 1 साल पूर्ण हुआ, लगातार उन्होंने 1 साल और उससे थोड़ा आगे कुछ दिनों तक यज्ञ किया। उसके बाद वापस वो डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब आप कह रहे थे यज्ञ से संतान की प्राप्ति, 1 साल से अधिक समय हो गया, अभी तो कुछ हुआ नहीं और कैसे करें? कोई नहीं कि इसी से होगा, आप करते रहिए और अभी के आइए एक बार पंचकर्म आदि कुछ शोधन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो करने के लिए कहा। और वो जब किया और 3 दिन हुए तब तक में उनका मासिक धर्म चालू हो गया। 3 महीने के बाद वो गर्भवती बनी और उसके बाद 9 महीने के बाद उनकी डिलीवरी हुई। और जैसे ही डिलीवरी हुई उन्होंने फोन करके बताया कि डॉक्टर साहब यज्ञ की कृपा से आज हमें संतान की प्राप्ति हुई है। और खुशी की बात और एक उसमें साथ और है कि एक नहीं, परमपिता परमात्मा ने 2 संतानें दी और उसमें भी एक बेटा और एक बेटी 40 साल के बाद। तो यज्ञ के माध्यम से हमने ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं भी देखी। और जिसको हम भगवान राम कहते हैं, महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के प्रतिफल के रूप में प्रभु श्री राम है। इससे बड़ा उदाहरण हमारे सामने और क्या हो सकता है? हाँ, मेरे को मालूम है आपको साइनस की प्रॉब्लम थी और हीटिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसमें आपने यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया तो उसमें आपको विशेष लाभ हुआ। लेकिन आपका प्रश्न था कि जैसे गोगुल का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, वच का भी प्रयोग कर रहे हैं और श्वेत चंदन का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इनका अलग अलग प्रयोग करना है या एक साथ मिला करके करें? तो इसमें हमें अलग अलग करना पड़ेगा। जिनको हीटिंग की प्रॉब्लम है, पित्त की प्रॉब्लम है, तो उनको विशेष रूप से श्वेत चंदन की धुनी लेनी है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उसको विशेष रूप से वच की धुनी लेनी है। और गूगल दोनों के साथ हम मिला सकते हैं, मिलाना चाहिए। इस प्रकार और भी रोगानुसार करते हैं। तो यज्ञ जब हम करते हैं तब सामग्री को आप मिक्स करके करें। बाकी बाद में अंगारों को कोई मिट्टी का छोटा पात्र या कोई अलग पात्र लेकर के उसमें अलग करके और अलग कमरे में या अलग स्थान पे बैठ करके वो अपनी विशेष जड़ी बूटियां डाल करके और उसमें उन्होंने योगाभ्यास किया। वो अपने उस जड़ी बूटियों के धूम्र से उसमें योगाभ्यास करे, गाय के घी के साथ धुनी करते हुए। हमारी आदरणीय माता सोमसुधा जी का प्रश्न है कि यज्ञ भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं या खाली पेट ही करना चाहिए, या फिर खाने के बाद, और यज्ञ करने के कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए? और जो खाना खाते हैं उसमें भी मांस, मछली, अंडे आदि खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? वो यज्ञ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, पहला प्रश्न कि जब तक हो सके तब तक हम सुबह और सायंकाल भोजन से पहले यजन करें, हवन करें। ये आदर्श स्थिति है। कई बार कोई ऐसी
स्थिति बन गई तो कोई वो नहीं है, तो हमने भोजन किया, उसके बाद कोई ऐसी स्थिति के कारण तो बाद में कर ले, लेकिन करना जरूर है, उसका विशेष लाभ। तो हो सके तब तक प्रायोरिटी पर हम खाली पेट ही करें। और बाद जब यज्ञ के बाद हम कब भोजन ग्रहण करेंगे, तो यज्ञ के शांति पाठ के बाद आप कभी भी भोजन कर सकते हैं। तीसरा, मांस अंडे आदि जो परिवार खाते हैं वो यज्ञ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए, कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम कर सकते हैं, अच्छे होते हैं। देखिए, पहला कार्य हम परोपकार करें तो ये सबसे अच्छा होता है, अपने कल्याण के लिए करें वो भी अच्छा होता है। लेकिन जो कल्याण में भी नहीं आता है और परोपकार में भी नहीं आता है, तो उस कार्य को पहले तो हम छोड़ दें। और यदि नहीं भी छोड़ रहे हैं तो कम से कम अच्छा कार्य तो हम कर लें, तो हम यज्ञ जरूर करें। हो सके तो जो मांस आदि हम खाते हैं तो उसको त्याग सकते हैं तो त्यागें, नहीं त्यागते तब भी हम अच्छा काम जो हमें उन्नति देने वाला है, जो हमें शुभ की ओर ले जाने वाला है, उस कार्य को तो हम करें। तो इसलिए यज्ञ, जो चिकित्सा यज्ञ है, जो देव यज्ञ है, उसको हमें तभी भी करना चाहिए। आइए हम सब लोग प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल के सत्र में हम समय पे जुड़ करके फिर से यज्ञ चिकित्सा के अनुभव, यज्ञ सामग्री के बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ओम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पास सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आए तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलना फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है। गुरुजी क्या करेगा, आपके है इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा। उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ
करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।